हाय गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विकल्प। आई एम डॉक्टर महादेव यादव और आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग सरकारी बैंक में करियर करना चाहते हैं, जो लोग सरकारी बैंक में जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों, जितने स्टूडेंट्स बैंकिंग क्षेत्र में करियर करना चाहते हैं उनकी पहली पसंद सरकारी बैंक होती है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकारी बैंक में जॉब करने के कई सारे बेनिफिट्स है, कई सारे फायदे हैं। जैसे सरकारी बैंक का जो जॉब होता है वो एक सुरक्षित जॉब माना जाता है। सरकारी बैंक में जॉब करने का जो समय होता है एक निश्चित समय होता है, जैसे 9:30 बजे से 5:30 के बीच में आपका जॉब का समय होता है। इसलिए आप आपका पर्सनल लाइफ और जॉब लाइफ उसमें बैलेंस कर सकते हैं। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि कंपैरेटिवली सरकारी बैंक में जो सैलरी मिल जाती है ये बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है। तो इस कारण जितने भी लोग बैंकों में अपना करियर करना चाहते हैं, बैंक क्षेत्र में अपना करियर करना चाहते हैं, उनका पहला जो सपना होता है वो होता है करियर इन गवर्नमेंट बैंक। दोस्तों, सरकारी बैंक में जॉब करना एक बार तय हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि इसके लिए क्या करें। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एज लिमिट, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, यही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना है। उसके साथ साथ हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, देन एज लिमिट देखेंगे। उसके बाद हम एग्जाम जो होती है गवर्नमेंट बैंक में वो कौन कंडक्ट करता है उसके बारे में हम देखेंगे, कितने संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस है जो ये गवर्नमेंट बैंक में एग्जाम कंडक्ट करती है। उसके साथ साथ हम सैलरी देखेंगे, देन एग्जाम पैटर्न, और लास्ट हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना है तो उसके लिए फॉर्म कहां भरना पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बैंक जॉब। तो चलिए दोस्तों, हम पहला पॉइंट देखेंगे, वो है नंबर ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स इन आवर कंट्री। गवर्नमेंट बैंक में जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उनकी संख्या है 11 और प्लस एक एसबीआई का जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का वो अलग होता है। इसके अलावा नाबार्ड, जिसको स्पेशलाइज्ड बैंक बोला जाता है, आरबीआई एंड देन आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक मानी जाती है, ये सरकार की बैंक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट बैंक्स। तो नंबर ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट बैंक देखते समय हमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स है जिसका नंबर 11 है, जिसमें महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, ईको बैंक आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है, तो उसका रिक्रूटमेंट जो होता है वो आईबीपीएस इंस्टीट्यूट द्वारा होता है। तो ये आईबीपीएस ये 11 बैंक का जो एग्जाम होता है, 11 बैंक के लिए जो एग्जाम्स होता है वो अलग होता है, जिसमें क्लर्क पोस्ट, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट की भर्ती होती है। और जो एसबीआई होता है वो एसबीआई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस एसबीआई खुद करती है, जिसमें एसबीआई भी जूनियर एसोसिएट्स जो क्लरिकल ग्रेड कैडर का पोस्ट होता है। उसके बाद सेकंड जो पोस्ट आता है एसबीआई का वो प्रोबेशनरी ऑफिसर विच इज इक्विवेलेंट टू द असिस्टेंट मैनेजर, और तीसरा जो पोस्ट एसबीआई द्वारा रिक्रूट किया जाता है वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एसबीआई का अलग है और जो हमारे 11 पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आईबीपीएस द्वारा किया जाता है। बट वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लर्क पोस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट और प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए होता है। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है बेसिकली ग्रेड बी ऑफिसर और असिस्टेंट पोस्ट का होता है। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस खुद आरबीआई ये प्रोसेस चलाती है। तो इसमें बेसिकली 2 पोस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। नाबार्ड बैंक जो गवर्नमेंट की बैंक है, ये नाबार्ड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है और इसका जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का ये 3 पोस्ट के लिए होता है। बेसिकली ग्रेड ए ऑफिसर जिसको असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है, और ग्रेड बी जो ऑफिसर होता है उसको मैनेजर पोस्ट या मैनेजर ऑफिसर बोला जाता है। तो ये 2 पोस्ट का रिक्रूटमेंट खुद नाबार्ड करती है। और उसके अलावा डेवलपमेंट असिस्टेंट करके एक तीसरा पोस्ट होता है जो नाबार्ड के द्वारा इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाई जाती है। तो ये जो 3 पोस्ट है ये 3 पोस्ट नाबार्ड के अंडर आती है। देन उसके अलावा नेक्स्ट जो गवर्नमेंट की बैंक है जो आरआरबी, जिसको रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, जो 1975 में जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये बैंक में रूरल एरिया में जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, देन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1975 में। तो
तो इसका जो रिक्रूटमेंट होता है ये IBPS द्वारा होता है और इसका रिक्रूटमेंट ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर के लिए होता है। तो ग्रुप ए में अगेन 3 प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं, एक स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर, और जो ग्रुप बी में जो आते हैं वो क्लरिकल कैडर के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो RRB का ये जो 2 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है, again this is done by the IBPS Institute. So these are the number of posts recruited in the public sector banks. दोस्तों अब हम देखेंगे minimum educational qualification for the different post in government banks. तो दोस्तों जितने भी सरकारी बैंक के पोस्ट है वहां जो रिक्रूटमेंट होता है इसके लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि यू शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाउ वी विल स्पीक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस इन गवर्नमेंट बैंक्स। तो दोस्तों ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है सरकारी बैंकों में ये 3 चरणों में होती है। दिस अकर्स इन 3 फेजेस। पहला जो फेज होता है ये प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा जो फेज होता है मेन एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू होता है। बट यहाँ ये जो 3 चरण है, 3 फेजेस है, ये 3 फेजेस जो SBI PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर उसके साथ साथ IBPS द्वारा ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है, ये 2 पोस्ट के लिए ये 3 फेजेस होते हैं सिलेक्शन के। बट यहाँ जो क्लर्क पोस्ट होता है SBI में और IBPS द्वारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो 11 बैंक है उसमें जो क्लर्क पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है वहां सिर्फ 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम और दूसरा होता है मेन एग्जाम। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दैट देयर इज नो इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द क्लर्क पोस्ट। दोस्तों अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ जो क्लर्क पोस्ट है, क्लर्क पोस्ट की जो एज लिमिट होती है अलग है। क्लर्क पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स। बट यहाँ जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उनके लिए कंसेशन मिल जाता है, जैसा कि अगर इफ यू बिलोंग टू SC ST कैटेगरी तो आपको 5 साल अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलता है। अगर OBC में आते हैं तो आपको 3 साल मिल जाते हैं। बट प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट फॉर SBI एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट फॉर SBI एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, ये जो 2 पोस्ट होती है उसका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 है बट मैक्सिमम 30 ईयर्स है। यहाँ सिर्फ क्लर्क पोस्ट का 28 है और बाकी जो 2 पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट उसमें 2 साल ज्यादा है, 30 ईयर्स तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं इफ यू बिलोंग टू ओपन कैटेगरी। यहाँ भी जो SC ST के स्टूडेंट्स है या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल और 3 साल का अपर एज लिमिट अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है। फ्रेंड्स नाउ वी विल थ्रो लाइट ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अ सैलरी। इसमें कितना वेतन मिलता है। तो ये वेतन जो होता है गवर्नमेंट बैंक में ये क्लर्क पोस्ट का अलग होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट का अलग होता है। तो एज पर एज द क्लर्क पोस्ट इज कंसर्न तो ये क्लर्क पोस्ट का जो सैलरी होता है ये 29 to 30,000 के आसपास होता है। देन प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो पोस्ट होता है ये प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट के लिए 58 to 60,000 के आसपास आपका सैलरी रहेगा। बट इट्स डिपेंड ऑन वेयर यू आर रिक्रूटेड। आपका जो रिक्रूटमेंट हुआ है ये रूरल एरिया में हुआ है या सिटी में या मेगा सिटी में, उसमें आपको जो HRA मिलता है तो वो HRA की वजह से आपका जो सैलरी होता है 1-2 हज़ार का फर्क आ जाता है। तो एक रफ आइडिया हम बोल सकते हैं कि 58 to 60,000 के आसपास प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट का सैलरी होता है। अब हम बात करेंगे कि जितने भी सरकारी बैंक है और जितने भी अलग अलग पोस्ट है, ये पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस कौन कराता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो ये रिक्रूटमेंट कराता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो 11 बैंक है पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स, इसका प्रोसेस IBPS द्वारा होता है जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। ये IBPS जो 11 पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स है वहां क्लर्क पोस्ट, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट का रिक्रूटमेंट कराता है। उसके अलावा जो SBI बैंक होती है तो SBI बैंक का जो क्लर्क पोस्ट होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट होता है और तीसरा जो होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये SBI खुद उसका सिलेक्शन प्रोसेस करती है, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। देन नाबार्ड का जो प्रोसेस होता है ग्रेड A और B ऑफिसर और डेवलपमेंट असिस्टेंट,
तो ये प्रोसेस खुद नाबार्ड करती है। और जैसे हमने बोला कि आरबीआई का जो रिक्रूटमेंट होता है, ये आरबीआई का बी ग्रेड ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट का खुद आरबीआई करती है। और जो नेक्स्ट बैंक है आरआरबी, जिसके बारे में अभी हमने बात की, आरआरबी का जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट होता है, ये आईबीपीएस द्वारा होता है। तो ये अलग अलग एजेंसीज है, इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट बैंक में अलग अलग पोस्ट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाती है। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 चरणों में होता है, प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो प्रीलिम्स होती है क्लर्क पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए और स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो ये प्रीलिम्स कितने मार्क्स की होती है, उसमें कितना समय आपको मिलता है। देन प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है, मेन एग्जाम होती है, इवन इंटरव्यू होता है, तो कितने मार्क का रहता है, कितने क्वेश्चंस वहां रहते हैं। देन स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में अब आप बात करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट और क्लर्क पोस्ट का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, जो आईबीपीएस द्वारा और एसबीआई द्वारा किया जाता है, तो उसका जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक ही रहता है। जैसे कि टाइम ड्यूरेशन यहाँ 60 मिनट है, आपको 1 घंटा मिल जाएगा ये प्रीलिम सॉल्व करने के लिए। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो 100 रहेंगे और ये 100 मार्क्स के लिए 3 टेस्ट होती है। जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और अब मार्क्स रहते हैं 30 और इसके लिए आपको 20 मिनट मिल जाएंगे। देन जो सेकंड पेपर होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 35 क्वेश्चंस रहेंगे और यू विल गेट 35 मार्क्स और टाइम जो होता है वो 20 मिनट्स का होता है। देन रीजनिंग एबिलिटी का थर्ड पेपर होता है, जिसमें 35 क्वेश्चंस रहते हैं और 35 मार्क्स रहेंगे और आपको जो मिनट मिलता है, टाइम मिलता है, वो 20 मिनट्स का है। तो ये कुल मिला के टोटल, तो ये जो टोटल क्वेश्चंस रहते हैं ये 100 रहेंगे और आपको जो समय मिलता है, ये समय होता है 1 घंटे का और मार्क्स भी 100 रहते हैं यहाँ। अब हम बात करेंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट का जो मेन एग्जाम होता है, ये मेन एग्जाम क्लर्क पोस्ट मेन एग्जाम से अलग रहता है। तो हम दोनों अलग अलग देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे मेन एग्जाम फॉर क्लर्क पोस्ट, जो आईबीपीएस और एसबीआई द्वारा चला, जिसका रिक्रूटमेंट आईबीपीएस और एसबीआई द्वारा चलाया जाता है। तो ये मेन एग्जाम में क्लर्क पोस्ट के लिए 160 मिनट्स आपको मिल जाते हैं और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 190 रहते हैं, 190, जिसमें 4 टेस्ट होती है। पहला जो टेस्ट होता है जनरल इंग्लिश का रहता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी द 40 एंड देन टोटल मार्क्स अगेन 40 और यहाँ जो ड्यूरेशन, आपको जो टाइम मिलता है वो 35 मिनट्स का होता है। देन सेकंड जो टेस्ट होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं और 50 मार्क्स के लिए रहता है ये सेक्शन और आपको यहाँ 45 मिनट्स मिल जाते हैं। देन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है वो तीसरा टेस्ट होता है मेन एग्जाम में, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं और 60 मार्क्स उसके लिए अलॉट किए गए हैं और 45 मिनट्स इसके लिए मिलता है आपको। देन फोर्थ जो टेस्ट होता है वो होता है जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स रहते हैं और आपको 35 मिनट्स मिल जाते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 190 आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये पर्टिकुलर टेस्ट में और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 होते हैं और इसके लिए जो टोटल समय रहता है, टोटल टाइम रहता है वो 2 hours 40 मिनट्स का होता है। और एक क्लर्क पोस्ट के लिए जो मेन एग्जाम होती है, ये मेन एग्जाम पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है। देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर द मेन एग्जाम। अब हम बात करेंगे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट का जो मेन एग्जाम होता है, जो आईबीपीएस और एसबीआई का होता है, वो सिमिलर रहता है और ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव ऐसा 2 लेवल पे होता है। ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए, इसके लिए आपको 3 घंटा मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं ये 155 रहते हैं। और दूसरा जो टेस्ट होता है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जिसमें 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस रहते हैं और उसके लिए आपको 30 मिनट मिल जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है उसमें 4 अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। जैसा कि पहला रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 50 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और जिसके लिए 50 मिनट्स आपको मिल जाते हैं। देन दूसरा जो टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, वो होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क का ये सेक्शन रहता है, जिसमें 45 मिनट्स आपको मिल जाएंगे। देन तीसरा जो होता है पार्ट
जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं और 60 मार्क का ये सेक्शन रहता है और आपको 45 मिनट्स मिल जाएंगे। जो लास्ट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का, देयर विल बी 35 क्वेश्चंस एंड फॉर दिस 35 क्वेश्चंस यू विल गेट द 40 मार्क्स और 40 मिनट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल क्वेश्चंस 155 होते हैं और 200 मार्क का ये पेपर होता है, देन यू विल गेट 3 आवर्स। एज पर एज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज कंसर्न, देयर विल बी 2 क्वेश्चंस और उसके लिए 50 मार्क्स रहते हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लिखना नहीं, आपको कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ता है। दोस्तों जैसे मैंने बोला कि क्लर्क पोस्ट के लिए ओनली देयर इज अ प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम, देयर इज नो इंटरव्यू प्रोसेस फॉर क्लर्क पोस्ट। बट प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट जो होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो पोस्ट होता है, उसमें इंटरव्यू भी होता है और प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम, ऐसे 3 चरणों में एग्जाम होती है। तो ये जो प्रोबेशनर ऑफिसर पोस्ट का जो इंटरव्यू होता है ये 100 मार्क का रहता है, जिसमें 80% वेटेज जो होता है वो आपका जो मेन एग्जाम होता है, वो मेन एग्जाम में जितने मार्क्स मिले हैं उसको 80% वेटेज दिया जाता है और आपका जो इंटरव्यू होता है उसको 20% वेटेज दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है आपका फाइनल सिलेक्शन का, ये डिपेंड करता है कि आपको मेन एग्जाम में कितने मार्क्स मिले हैं और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं। अगर एक बार आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा और आप वो मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको ये फाइनल पोस्ट मिल जाता है। दोस्तों अगर आप जेन्युइनली बैंकिंग क्षेत्र में आने के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरा एक सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि अगर आपकी 12वीं हो गई है और आप बैचलर डिग्री करना चाहते हो और उसके बाद अगर आप एग्जाम और उसके बाद आप आपका करियर बैंकिंग सेक्टर में करना चाहते हो तो आप आपका जो ग्रेजुएशन है ये तो एक तो इकोनॉमिक्स से करो या कॉमर्स या मैनेजमेंट से, या हो सके तो ग्रेजुएशन आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस या मनी एंड बैंकिंग या फाइनेंस से करो। इसका फायदा ये होता है कि ये जो अभी हमने सिलेबस देखा है, जो टेस्ट अलग अलग होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए या क्लर्क पोस्ट के लिए, तो उसमें एक जो टेस्ट होता है स्पेसिफिकली इकोनॉमी, देन बिजनेस, देन फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो अगर आपका जो ग्रेजुएशन है ये अगर ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है तो आपको ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती और आपको प्रेफरेंस भी दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर दिस गवर्नमेंट बैंक जॉब। तो ये जैसे हमने बोला कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग अलग एजेंसीज द्वारा होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा होता है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक जो 11 बैंक है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको www.ibps.in, ये जो IBPS का जो पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल है, वहां जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये ऑनलाइन फॉर्म रहता है, देयर इज नो ऑफलाइन प्रोसेस। देन अगर आप SBI PO के लिए या SBI क्लर्क पोस्ट के लिए या स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको www.sbi.co.in पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये SBI का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप RBI के लिए प्रोसेस करना चाहते हो तो RBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो www.rbi.org.in, ये RBI का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। या जो RRB का जो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये जो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बोला कि IBPS द्वारा होता है, तो अगेन यू हैव टू विजिट टू द IBPS ऑफिशियल पोर्टल। देन नाबार्ड का अलग प्रोसेस होता है, तो नाबार्ड का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, तो वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है फॉर्म भरने की। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलेंगे एक नया करियर विकल्प के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।